हरे कृष्ण। हमारी पिछली वीडियो में हमने हिज ग्रेस मुकुंद दत्त प्रभु से श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज के दिव्यता का व्याख्यान सुना था। वहाँ पर हमने एक संकेत साझा किया था कि कैसे श्री संप्रदाय के आचार्य ने हमारे गौड़ीय संप्रदाय के आचार्य गौर गोविंद स्वामी महाराज को एक शुद्ध भक्त के रूप में महिमा मंडित किया था। श्रीपाद मुकुंद दत्त प्रभु बताते हैं कि सौभाग्य से उन्हें श्रीरंगम में आचार्य श्री लक्ष्मण रामानुज जीयर महाराज के संगति का सुअवसर प्राप्त हुआ था। जब वे उनके आश्रम में वास कर रहे थे तब आचार्य देव लक्ष्मण रामानुज जीयर महाराज ने उनसे प्रसन्न होकर उन्हें एक निस्सीम शिला भेंट की थी और इसी दौरान आचार्य देव ने उनके साथ श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज से संबंधित यह दिव्य घटना साझा की जब उन्होंने इस कलयुग में एक शुद्ध भक्त की खोज की थी। हालांकि ये दिव्य प्रसंग तत्व विचार पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित महत्वपूर्ण ग्रंथ द आचार्य, द ब्राह्मण एंड द शिल्पी और द एसोसिएशन ऑफ प्योर डिवोटी में दर्ज है, फिर भी यह कथा अधिकांश भक्त समुदाय के लिए अज्ञात बनी हुई है। केवल कुछ सौभाग्यशाली साधक ही इस अमृत को पा सके हैं। इस रहस्योद्घाटन में एक मुख्य पात्र थे श्री बद्रीनारायण रामानुज दास। उनका जन्म 25 अक्टूबर 1959 को ओडिशा के एक संभ्रांत ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वे श्री संप्रदाय के प्रख्यात सन्यासी आचार्य देव श्री लक्ष्मण रामानुज जीयर महाराज के शिष्य थे और वेद शास्त्रों, उपनिषदों, पुराणों, ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, संस्कृत और विशेषतः सामुद्रिक शास्त्र में निपुण थे। सामुद्रिक शास्त्र वह प्राचीन वैदिक विद्या है जो व्यक्ति के शरीर की बनावट से उसके स्वभाव और आध्यात्मिक स्थिति का उद्घाटन करती है। एक दिन जब वे नयापल्ली भुवनेश्वर में स्थित अभी निर्माणाधीन श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर में पहुंचे, उन्होंने एक साधु को देखा। अपनी सामुद्रिक विद्या के आधार पर वे तत्काल समझ गए कि उस साधु के शरीर में महाभागवत के सभी लक्षण स्पष्ट रूप से विद्यमान हैं और इसीलिए वो वहां रहकर उनका संग करने लगे। वह साधु कोई और नहीं बल्कि श्री श्रीमद गौर गोविंद स्वामी महाराज थे। श्रील गुरुदेव के साथ कुछ दिन की निकट संगति के बाद हिज ग्रेस बद्रीनारायण रामानुज दास पूर्णतः चकित रह गए। सामुद्रिक शास्त्र में अपनी गहन विद्या के माध्यम से उन्होंने स्पष्ट रूप से देखा कि शास्त्रों में वर्णित महाभागवत के 32 लक्षण श्रील गुरुदेव के शरीर में स्पष्ट रूप से विद्यमान थे। पंच दीर्घ, पंच सूक्ष्म, सप्त रक्त, षडुन्नतः। एक महापुरुष के शरीर में 32 विशेष लक्षण होते हैं। 5 अंग लंबे, 5 सूक्ष्म, 7 लालिमा युक्त, 6 उन्नत, 3 छोटे, 3 चौड़े और 3 गंभीर स्वरूप के होते हैं। इन दुर्लभ लक्षणों का वर्णन केवल शास्त्रों में मिलता है, पर अब वे जीवित रूप में बद्रीनारायण दास के समक्ष उपस्थित थे। वे रोमांचित हो गए क्योंकि पहली बार उन्होंने जो शास्त्र में पढ़ा था उसे साक्षात देखा। जब वे श्रीरंगम लौटे, अत्यंत भावपूर्ण प्रार्थना करते हुए अपने गुरुदेव से बोले, हे आचार्य देव, कृपया एक बार मेरे साथ उत्कल देश चलिए। वहाँ एक ऐसे संत हैं जिनमें महाभागवत के समस्त शास्त्रीय लक्षण पूर्णतः विद्यमान हैं। रामानुज संप्रदाय के पूज्य आचार्य श्री लक्ष्मण रामानुज जीयर जो आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहे, उनका जन्म 3 मार्च 1930 में एक उत्तर भारतीय ब्राह्मण वंश में हुआ था। वे चारों वेद, उपनिषद, पुराण, ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान तथा सामुद्रिक शास्त्र में पूर्ण पारंगत थे। उन्होंने अपना जीवन साधना, सिद्ध महापुरुषों, बाबाजियों और ऋषियों के संगति में बिताया था। वे ऐसे व्यक्ति नहीं थे जिन्हें कोई आसानी से प्रभावित कर सके। 1971 में वो श्री संप्रदाय के आचार्य बने। सभी लोग उन्हें आचार्य देव के नाम से जानते थे। उनके 10,000 से ज्यादा शिष्य थे और 21 सन्यासी शिष्य थे। उनके सन्यासी शिष्यों के भी हजारों में शिष्य थे जो उन्हें परम गुरुदेव कहते थे। जब उन्होंने अपने शिष्य के मुख से एक गौड़ीय सन्यासी के बारे में ये बातें सुनी, उन्हें अपने शिष्य की विद्वता और गंभीरता पर विश्वास था। शिष्य की बात को
गंभीरता से लेते हुए और दिव्य प्रेरणा के साथ उन्होंने भुवनेश्वर आने का निर्णय लिया। सन 1991 में आचार्य देव श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर नयापल्ली भुवनेश्वर आए। जब श्री श्रीमद गौर गोविंद स्वामी महाराज के दर्शन श्री लक्ष्मण रामानुजाचार्य महाराज ने पहली बार किए तो वे तुरंत ही गुरुदेव के कुटीर के बाहर तपते हुए सीमेंट के बरामदे पर पूर्ण दंडवत हो गए। इसे देख उपस्थित सभी भक्त स्तब्ध रह गए। एक इतने बड़े प्रसिद्ध श्री संप्रदाय के सन्यासी का इस तरह दंडवत करना भक्तों के समझ से बाहर था। यह कोई औपचारिकता नहीं थी, बल्कि यह उनके अंतरात्मा द्वारा उस दिव्य शक्ति और शुद्धता की स्वाभाविक पहचान थी जो श्रील गुरुदेव से प्रकट हो रही थी। बाद में उन्होंने अपने शिष्यों से यह रहस्योद्घाटन किया। यह साधु अत्यंत शक्तिशाली हैं। उनके समस्त शरीर से आध्यात्मिक तेज निकल रहा है। उनके शरीर पर भगवान के अवतारों मत्स्य, कूर्म और बराह के चिन्ह प्रतीत होते हैं। वे मंदिर के अतिथि गृह में 3 सप्ताह तक ठहरे और श्रील गुरुदेव के संग किए। उस समय अतिथि गृह के प्रभारी ने उन्हें सफेद चादरें दी, क्योंकि उनके पास केसरिया चादर नहीं थी। इस पर श्रील आचार्य देव ने कहा था, एक सन्यासी के पास सिर्फ 3 चीजें सफेद होनी चाहिए, उसके दांत, उसके ब्राह्मण सूत्र और उसका हृदय। यह वाक्य उनके चरित्र की गहराई और त्याग को दर्शाता है। अपने प्रवास के दौरान आचार्य देव ने श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज का व्यक्तिगत रूप से संग किया। उन्होंने सामुद्रिक शास्त्र के अपने विशिष्ट ज्ञान का उपयोग करते हुए एक अद्भुत घोषणा की। यह व्यक्ति साधारण जीवों के श्रेणी में नहीं आते। इनके शरीर की संरचना किसी भी बद्ध जीव के ज्ञात ताल से मेल नहीं खाती। ये इस संसार के नहीं हैं। यह एक महाभागवत हैं। ऐसे महापुरुष के दर्शन इस संसार में करना अत्यंत दुर्लभ सौभाग्य है। यह कथन सामान्य नहीं, अपितु अत्यंत दुर्लभ है। किसी एक वैष्णव संप्रदाय के आचार्य का दूसरे संप्रदाय के एक सन्यासी के प्रति ऐसी विनम्रता, मान्यता और महिमा करना वास्तव में अद्वितीय है। इस ऐतिहासिक संगति के दौरान श्रील गुरुदेव ने आचार्य देव से अत्यंत विनम्र होकर प्रार्थना की, कृपया मुझे वे सभी शास्त्रीय संदर्भ भेजिए जहां रामानुजाचार्य ने संन्यास आश्रम के बारे में लिखा है। मैं इस ज्ञान को एक पुस्तक के रूप में संकलित करना चाहता हूं, ताकि मेरे सन्यासी गुरु भाइयों और भावी त्यागी जन अपने इस आश्रम को और गहराई से समझ सकें। श्री लक्ष्मण रामानुजाचार्य महाराज 82 वर्ष के उम्र में 18 मई 2012 को अपना अप्रकट लीला किया। इस दौरान वे श्री श्रीमद गौर गोविंद स्वामी महाराज से 5 अलग अलग अवसरों पर मिले थे। श्रीमद् भागवतम कहते हैं, अन्यथा ते व्यक्तगते दर्शनम न कथम नृणाम नितराम म्रियमाणानाम संसिद्धस्य बनीयसः। भगवान के शुद्ध भक्त सामान्य लोगों से छिपे रहते हैं। वे संसार में विचरण करते हैं, परंतु उन लोगों को दिखाई नहीं देते जो अज्ञान या सांसारिक आसक्ति में डूबे हुए हैं। परंतु यह प्रश्न उठता है, जब ऐसे महान आत्मा छिपे रूप से इस पृथ्वी पर आते हैं तो हम उन्हें पहचानें कैसे? शास्त्र कहते हैं, बिना महत्पाद रजोभिषेकम। परम सत्य न तो केवल अध्ययन से मिलता है, न ही अनुष्ठानों से। वह केवल एक महाभागवत की कृपा से प्रकट होता है। इसका अर्थ है, अगर महाभागवत की कृपा ना हो तो हम इस माया से कभी नहीं निकल सकते और भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। तो जीव का पहला कर्तव्य बन जाता है एक महाभागवत को पहचानना। और आज का विषय इस गूढ़ रहस्य को प्रकट करता है, कैसे एक शुद्ध भक्त की पहचान इस पृथ्वी पर की गई, एक महान संत की दिव्य खोज के माध्यम से, जो स्वयं रामानुज संप्रदाय के आचार्य थे। सामुद्रिक शास्त्र या शरीर की लक्षणों से आत्मा की स्थिति को जानने का विज्ञान वैदिक ज्ञान की एक दिव्य शाखा है। श्रील प्रभुपाद ने भी अपनी पुस्तकों में इसका उल्लेख किया है। श्रील रूप गोस्वामी ने भी अपनी राधा कृष्ण गणोद्देश दीपिका में बताया है कि इंदुलेखा सखी श्रीमती राधा रानी की 8 सखी में से एक इस सामुद्रिक शास्त्र में निपुण थीं। इस विज्ञान के माध्यम से
शास्त्र प्रशिक्षित भक्त ऐसे दिव्य व्यक्तित्वों की पहचान कर सकते हैं जो इस भौतिक संसार के नहीं बल्कि आध्यात्मिक लोक से अवतरित हुए होते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, केवल एक शुद्ध भक्त ही दूसरे शुद्ध भक्त को पहचान सकता है। हिज ग्रेस मुकुंद दत्त प्रभु ने कहा था, श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज की संग करने के लिए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के महान शिष्य भी आते थे। उसका कुछ उदाहरण हैं श्रील निकेतन दास बाबाजी महाराज, जो पुरी में निवास करते थे। वो अपने गुरु भाइयों और सन्यासियों के बीच में महाभागवत के रूप में सम्मानित थे। वो अक्सर भुवनेश्वर आते थे और श्रील गुरुदेव के साथ संग करते थे। वैसे ही श्रील भक्ति चरण दास बाबाजी महाराज, जो श्रील सरस्वती ठाकुर के अन्यतम प्रिय शिष्य थे, उनका मठ केंद्रापड़ा में आज भी है, जो उनके शिष्यों के द्वारा परिचालित है। वो एक महाभागवत थे और कई बार श्रील गुरुदेव के पास आके दोनों महाभागवतों का संग होता। आगामी दिनों में हम श्रील गुरुदेव के साथ इन दिव्य आचार्यों की लीलाओं को भी आपके साथ साझा करेंगे हमारे अचिंत्य भक्ति यात्रा के अंतर्गत। यह केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं बल्कि एक शाश्वत संदेश है। शुद्ध भक्त आज भी इस धरती पर विचरण करते हैं, लेकिन उन्हें पाने के लिए हमें प्रशिक्षित, कृपा प्राप्त और सबसे बढ़कर उनके चरणों की रज के लिए व्याकुल होना पड़ेगा। रामानुज संप्रदाय के एक विख्यात आचार्य द्वारा किया गया यह दिव्य प्रमाण केवल एक ऐतिहासिक तथ्य नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक सिद्धि है। यह इस युग में एक मुक्त आत्मा के अवतरण की पुष्टि करता है और हमें स्मरण कराता है कि भगवान के शुद्ध भक्त आज भी हमारे बीच विचरण करते हैं, यद्यपि हम उन्हें प्राय पहचान नहीं पाते। यद्यपि आज हम महाभागवत श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज के प्रत्यक्ष संग से वंचित रह गए हैं, फिर भी हम उनके शुद्ध वचनों, अमृत लीलाओं और उपदेशों का चिंतन करके उनकी नित्य संगति प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्ण।